हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मार्च महीने के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वाराणसी में 2 दिवसीय विशेष होली मनाई गई है जिसमें लोग एक दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की जो राख है उसको और गुलाल डालकर जश्न मनाते हैं। इस होली का नाम क्या है? यानी वाराणसी में एक ऐसी होली बनाई जाती है जिसमें जो अंतिम संस्कार के बाद की जो राख होती है और जो गुलाल है, इन दोनों के साथ वो होली मनाई जाती है। तो इस होली का नाम है मसान होली। मसान होली, मसान को ही, जो मृत्यु के जो घाट होते हैं उन्हीं को ही मसान कहते हैं, क्रेमेटोरियम भी बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसान होली। सेकंड है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य कोरोना महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी हैं? यानी कोरोना महामारी के बाद जो विकास में सबसे अच्छे उभर के आए हैं वो 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने आयुष्मान कार्ड जारी कर भारत का सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है? यानी उत्तर प्रदेश ने कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं जिसको जारी करने के बाद वो भारत का सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं 5 करोड़। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये आयुष्मान योजना जो 2018 में आई थी, ठीक है, उसके तहत मनाए जाते हैं। और साथ ही जो आयुष्मान कार्ड है इसमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया है? असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है किसको? राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को। ये किस हाई कोर्ट ने किया है? ये क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था, राज्य उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004, उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि उच्च न्यायालय का मानना है कि जो मदरसे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा ऐप को अपनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा ऐप अपनाया है अपराधों की रोकथाम और जांच करने के लिए, वो है त्रिनेत्र 2.0। त्रिनेत्र 2.0, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है दीपक कुमार को। दीपक कुमार। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2024 में है, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए हैं। यह चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो जो लोकसभा चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया 7 चरणों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 7 चरणों में। हाल ही में बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं, देखिए सौर ऊर्जा से कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ये याद रखना है कि बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई है जिससे 3000 मेगावाट से अधिक की विद्युत प्राप्त होगी। तो ये जो कुल बुंदेलखंड में योजनाएं शुरू की गई हैं इनकी संख्या है 10। तो बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनकी सहायता से 3000 मेगावाट की जो बिजली है, जो विद्युत है, वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने निजी कंपनियों को अपने ई मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है? ई मोबिलिटी पुश, तो मैं बता देता हूँ, ई मोबिलिटी पुश होता है ई व्हीकल के लिए, यानी जो
हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनको बनाने के लिए, उनके चालन करने के लिए, उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए योजना है ई मोबिलिटी पुश। तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश है उसने निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है कि आप हमारे राज्य में आइए और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें निवेश करिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने अभी लक्ष्य रखा है कि वो 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। ये भी लक्ष्य रखा है ई मोबिलिटी पुश के तहत ही उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के साथ जिलों की सभी तहसीलों को, यानी बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनकी सभी तहसीलों के साथ साथ सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसको मैं आसान करके बता देता हूँ, यानी ऐसे स्थान या ऐसी तहसीलें जहाँ पे सूखाग्रस्त की स्थिति है, जो सूखाग्रस्त है तो उनमें दृष्टि बनाए रखने के लिए, जो सूखे हैं उस पर नज़र रखने के लिए कुछ सेंटर, कुछ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो उनका नाम बताना है। उन केंद्र का नाम है टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने किस जिले के, अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, उनको प्रस्ताव भेजा था तो गृह मंत्रालय ने ये पास कर दिया है। अब अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अमेठी। हाल ही में आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये 177 विकास परियोजनाएं स्थापित की गई हैं सोनभद्र में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोनभद्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। यानी अब तक तो जो ड्राइविंग के टेस्ट हुआ करते थे उसके जो ट्रैक थे उसमें निगरानी के लिए कोई व्यक्ति का होना आवश्यक था, लेकिन अब व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है, ये ऑटोमेटिक कर दिया गया है। तो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बनाया गया है अयोध्या में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोग्राम के तहत 61,000 से अधिक लड़कों और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल शिक्षण प्रदान किया है उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश की जो हरित हाइड्रोजन नीति है वो जो बनाई गई है 5 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए या सहयोग करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई, जिसको यूनाइटेड भी कह देते हैं, के साथ साझेदारी की है। यानी सिद्धार्थनगर जिले के जो 75,500 बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सहयोग करने के लिए यूनाइटेड के साथ कौन सी महारत्न कंपनी ने साझेदारी की है। तो वो महारत्न कंपनी है REC की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर मैं NTPC की बात करूं तो NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सेल की बात करूं SAIL, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ
इंडिया लिमिटेड, और अगर मैं CIL की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, REC। क्वेश्चन 18 है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करेगा। ऐसा करने वाला यह कौन सा राज्य होगा? तो तहसील यानी जितनी भी तहसीलें हैं सब में फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश होगा देश का पहला राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी अब तक जो फायर स्टेशन स्थापित किए गए थे वो जिला स्तर पे होते थे, ठीक है, जिससे अगर कहीं पे आगजनी की घटना होती है तो वहाँ पे पहुँचने में समय लगता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि हर तहसील में फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको M-युवा भी कह देते हैं, योजना शुरू की है? तो M-युवा जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश की योजना है। जो युवा लोग हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए, ठीक है, उद्यम बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करने के लिए योजना शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या फिर M-युवा। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखनी है, M-युवा। हाल ही में राज्य के 100 विकसित शहरों में, 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में जो राज्य के 100 अविकसित शहर हैं उनके विकास को बढ़ाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम है आकांक्षी शहर कार्यक्रम। आकांक्षी शहर कार्यक्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आकांक्षी शहर कार्यक्रम है वो 100 अविकसित शहरों में चलाया जा रहा है, आकांक्षी शहर कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है वो स्थित है नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोएडा। लेकिन नोएडा की फुल फॉर्म में ही ओखला आता है। नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हो गया नोएडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एंड करते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपना जो भी सुझाव है या अनुभव है उसको कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।